रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? गिरफ्तारी आपके सामने हो रही है। इस्लामाबाद लॉकडाउन से पहले पुलिस का पीटीआई कारकुनों पर क्रैकडाउन। यूथ कन्वेंशन के लिए आने वाले कारकुनों और पुलिस वालों के दरमियान हाथापाई। 100 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार, सूरत हाल कशीदा। आज गुंडागर्दी से मुस्लिम लीग नून का असली चेहरा सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल। कानून को जूते की नोक पर रखने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एहतजाज के नाम पर बगावत और यलगार नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शहर बंद करने से रोक दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, अंपायर सिर्फ अदालतें हैं। इस्लामाबाद में कोई कंटेनर नहीं लगेगा, कोई सड़क बंद नहीं होगी, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, किसी इम्तिहान की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। पीटीआई धरने के लिए जगह मुख्तस की जाए, इंतजामिया को भी हिदायत। पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को बताना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, रोकें इसको, क्योंकि ये अगर आप इसी तरह करेंगे तो इंतजार की तरफ जाएगा। सुनने इमरान खान को या 2 को मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा अवाम का समुंदर लेके आऊंगा कि ये बिलों में घुसे होंगे ये सारे। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। कोई हमें नहीं रोक सकता, इंसाफ के इदारे हमें रोकेंगे तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार। नवंबर में आवाम का समुंदर लाने का दावा कर दिया। कहा 2 भाइयों ने ड्रामे किए हैं, मोटू गैंग के लोगों को रुलाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में अमन कायम रखने के लिए तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। इत्तेहादियों और अपोजिशन से राब्तों को मौसर बनाकर मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला। जिंदगी में बहुत से ढीठ लोग देखे हैं, लेकिन इमरान खान जैसा नहीं देखा। खान साहब, किसका एजेंडा पूरा कर रहे हो? दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है या किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हो? ख्वाजा साद रफीक ने तनकीद की तोपों के दहाने खोल दिए। कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें वहां पाउडर फराहम नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। कारकुन सड़कों पर निकल आएंगे, हुकूमत नहीं चल सकेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। दफा 144 के रावलपिंडी में 144 टुकड़े कर देंगे। इस्लामाबाद ही नहीं, रावलपिंडी भी बंद होगा। जिसको जो करना है कर ले, शेख रशीद का ऐलान। कारोबारी तबका धरने से परेशान। इस्लामाबाद के ताजिरों की वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। शहर को किसी सूरत बंद नहीं होने देंगे, वजीर मुमलिकत की यकीन दहानी। शहर में 5 या 5 से ज्यादा अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकते। जल्द से जुलूसों और धरनों पर पाबंदी। इंतजामिया ने शहर में दफा 144 लगा दी। पुलिस ने होटल मालिकान को पीटीआई वालों के लिए बुकिंग से रोक दिया। खाने तैयार करने से भी मना कर दिया। इसलिए आप इस्लामाबाद को बंद कराना चाहते हैं कि ये मंसूबे ना लगे। पाकिस्तान के जो असली मुखालिफिन हैं मशरकी सरहद से पार, आप उनके ख्वाबों की तकदीर कर रहे हैं। मोदी से ज्यादा कोई और मूजी इस बात को फिर खुश नहीं होगा। आवाम जान ले, मोदी से भी ज्यादा मूजी कौन है? चीन के सदर का दौरा मुलतवी करवाने में किरदार मोदी या यहूदी का नहीं, धरने वालों का था।
वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तान बंद करवाने के लिए कर्ज माफ करवाने वालों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पैसे को मरीजों को इलाज पर खर्च करें। इस सूबे में बड़ी तब्दीली लाने के लिए कहा हम चूहे मारेंगे। जब तुम चूहे नहीं मार सके, चूहों के मुकाबले में बेबस हो गए, तो शेरों से पंगा ले रहे हो। जो सबसे ज्यादा चोर होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। अपने सूबे को तो आपने गंदा कर दिया, अब चाह रहे हैं पूरे मुल्क का ये हाल हो। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे में इमरान खान पर वार, कहा जब तुम चूहे ना मार सके तो शेरों से क्यों पंगा ले रहे हो। डॉक्टर ताहरुल कादरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के धरने में शरीक होंगे, मगर हर बात की हिमायत नहीं करेंगे। अवामी तहरीक अपनी शराइत पर धरने में शामिल होगी। अपनी जाती शिरकत पर उनका कहना था कि सेंट्रल कमेटी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। असफंदियार वली खान ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें अजीब बंदे से वास्ता पड़ा है। वो दिन रात स्टेज पर लोगों को गालियां देता है, गालियां देने में उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका कहना था कि एनपी और पीपल्स पार्टी किसी शख्स या जमात की नहीं, पार्लियामेंट, आईन और जमहूरियत की हिमायत करती हैं। करप्ट हुक्मरानों पर जब हाथ पड़ता है तो कहते हैं कि जमहूरियत को खतरा है। वो पैनामा लीक्स पर टीओआर, अदालती कमीशन बनाने समेत हर जगह से भाग गए, अब उन्हें भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कारकुनों से खिताब। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले भारत को वजीर आजम नवाज शरीफ की वार्निंग, कहा कि अमन पसंद कौम है, मुज़ाकरात के जरिए तमाम तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं, लेकिन अमन के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर पब्बी का दौरा, पाक चीन स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी मशकों से खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। इंसानियत के फायदे में अपना तजुर्बा दुनिया से शेयर कर रहे हैं। हरी सिंह ने कश्मीरियों को धोखा दिया, आवाम की ख्वाहिश के खिलाफ भारत से इलाहा किया। 69 साल बीत गए, भारत का जुल्म आजादी की शमा बुझाने में नाकाम। भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। ब्रसल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने मिलियन मार्च का ऐलान। हाई कोर्ट का शराब की तमाम दुकानें आज ही बंद कराने का हुक्म, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्तलिफ शहरों में शराब की दुकानें बंद करवाई, लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। वाइन शॉप्स बंद करने से सूबाई हुकूमत को 4 अरब रुपए का नुकसान होगा। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का बयान, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने पर गौर। कराची में ताला तोड़ चोर फिर काम दिखा गए। जिना रोड पर रात के अंधेरे में आए, 40 दुकानों के ताले तोड़े, पैसे और सामान लेकर 9-11 हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का वॉक ऑफ फेम सितारा पाश, ट्रंप के मुखालिफ एक शख्स ने हॉलीवुड में ट्रंप के नाम के 10 साल पुराने सितारे को हथौड़े से मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। करोड़ों रुपए की हेरोइन समेत 2500 किलो मनशियात पकड़ी गई। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की खुले समुद्र में कार्रवाई, 9 स्मगलर्स भी गिरफ्तार।
भारतीय अदाकारा पूजा भट्ट निजी दौरे पर कराची पहुंच गईं। पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार, कहा कि भारत से परवाजें पाकिस्तान आ रही हैं। जब रास्ते खुले हुए हैं तो अदाकार भी आएंगे। लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के बाद मुंतखब होने वाली 15 रुकनी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। PSL की टीम लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद लॉकडाउन से पहले पुलिस ने PTI के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया। यूथ कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। 100 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए और इस तसादुम के बाद सूरत हाल कशीदा है। क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? गिरफ्तारियां आपके सामने हो रही है। इस्लामाबाद लॉकडाउन से पहले क्रैकडाउन, पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान मुक्का लात और हाथापाई बीच सड़क पर हो गई। सेक्टर E11 में बुलाया गया था तहरीक इंसाफ का यूथ कन्वेंशन, लेकिन सेक्शन 144 ने पुलिस को भी कर रखा था टेंशन। होटल के अंदर जाने से रोके जाने पर पहले तल्ख कलामी हुई और फिर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पुलिस ने हल्ला बोल दिया। ये देखिए आप, ये देखिए, ये आप देखिए, ये गिरफ्तारियां आपके सामने हो रही है। पकड़ धकड़ और निकल भागने की आपाधापी में कहीं मर्दों में हाथ चल गए तो कहीं खवातीन पुलिस एहलकार और खातून कारकुनों ने एक दूसरे से ताकत आजमाई। शाह महमूद कुरैशी और सद उमर ने गिरफ्तारियों पर गुस्सा दिखाते हुए उसे खुली गुंडागर्दी करार दिया। आज अदालत का फैसला, आज अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी है। ये जमहूरियत के नाम पर आमरीयत का मुजाहरा है। आज आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का, आपने नून का असली चेहरा देख लिया है। किस कानून और आइन के तहत ये किया जा रहा है, मुझे तो बताया जाए। कौन सा कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है? कौन सा कानून इजाजत देता है हॉस्टल्स को, गेस्ट हाउसेस को ये इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कि अगर किसी PTI वाले को ठहरने दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? किस कानून के तहत? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमती जानिब से कहा गया कि कानून को जूते की नोक पर रखने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एहतिजाज के नाम पर बगावत और जलगार नहीं करने देंगे। सारों के जमहूरी हक है, सारों के आईनी हक है, सिर्फ इन्हीं के नहीं है। तो ये नहीं अलाउ किया जा सकता कि जिस वक्त वो इसकी सारी की तैयारी कर रहे हों और कड़ी नजर में इनको परमिशन भी दी थी इस बात की, तो कानून बार बार हुकूमत कह रही कि अपना रास्ता लेगी। एहतजाज करें, ये बगावत और यलगार नहीं करें, यलगार नहीं करने देंगे, इसको हर सूरत रोकेंगे क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इमारत के अंदर कन्वेंशन रखकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, लेकिन हुकूमत के मुताबिक होटल पहले से ही सील था, जिसका PTI वालों को भी इल्म था। फिर भी उन्होंने मजमा इकट्ठा करने की कोशिश क्यों की? और इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 नवंबर को जिला इंतजामिया और तहरीक इंसाफ दोनों को शहर बंद करने से रोक दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने के बयानात पर 31 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्क में सिर्फ अदालतें ही अंपायर हैं। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, मुल्क में ऑन फील्ड और थर्ड अंपायर सिर्फ अदालतें हैं। इमरान खान के बयानात से जाहिर होता है कि 2 नवंबर का धरना महज एहतिजाज नहीं, इमरान खान हुकूमती मशीनरी को मफलूज करना चाहते हैं। इमरान खान बराबरी की बात करते हैं तो खुद कानून से बालातर कैसे हुए? ट्रायल कोर्ट इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। किसी नए ऑर्डर की जरूरत नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कमरा अदालत में चेयरमैन PTI की तकारीर की वीडियोस देखकर इंतजामिया पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए कि शहर में कोई कंटेनर नहीं लगेगा, कोई सड़क बंद नहीं होगी,
कोई इम्तिहान रीशेड्यूल नहीं होगा, स्कूल खुले रहेंगे। शहरियों की जानिब से पीटीआई का 2 नवंबर का धरना रुकवाने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद और डीजी मॉनिटरिंग पैमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि इमरान खान की मौजूदगी में उनके बयानात चलाकर उनसे वजाहत मांगी जाएगी। परवेज मुशर्रफ जो है वो आइन के आर्टिकल 6 का मुल्ज़म है, जबकि ये आर्टिकल 5 के मुल्ज़म है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शहरी रियासत का वफादार होगा और आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखेगा और उस पर अमल करेगा। ये बजाते खुद अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं ना ये रियासत के वफादार हैं और न ही ये आइन और कानून को मानते। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने खुद तहरीर किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को धरने के लिए डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर के नाम से जगह मुख्तस करके पीटीआई को आगाह करने का हुक्म दिया। अदालत का कहना था कि क्रिकेट में रग्बी के असूल न लगाएं। आपको बताएं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कहा कि कोई हमें नहीं रोक सकता, इंसाफ के इदारे हमें रोकेंगे तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। इमरान खान ने कहा लोगों को रुलाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इन डाकुओं की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, कर्जों में डूब रहे हैं और आज ही इस्लामाबाद पे मुश्किल पड़ेगी जी, वो स्कूलों में नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसा बना रहे हैं इस करप्ट निजाम से, जिनके खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये वो लोग हैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। आधी आबादी खाना नहीं खा सकती, बेचारों को रोटी नहीं मिलती और यहाँ जी हमारी स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे। ये जो स्टेटस को के लोग हैं, सुन ले इमरान खान को। यहाँ 2 को मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा अवाम का समुंदर लेके आऊंगा कि ये बिलों में घुसे होंगे सारे। पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों को बताना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, रोके इसको, क्योंकि ये अगर आप इसी तरह करेंगे ये तो इंतशार की तरफ जाएगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो तो उसको मुझे अकेडमी अवार्ड देना चाहिए जो एक्टिंग किया शहबाज शरीफ ने। वहाँ बड़ी तकलीफ हो गई शहबाज शरीफ को, मुझे जो टाइम नहीं मिल रहा, वो बच्चे स्कूलों में जाना, मेरे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा जलसे में इमरान खान पर वार। कहा जब तुम चूहे ना मार सके तो शेरों से पंगा क्यों ले रहे हो। जो सबसे ज्यादा चोर होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। अगर किसी का ये ख्याल हो कि वो इस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर कर देगा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर देगा, हमने आपके खिलाफ खुले जिहाद का ऐलान कर दिया है। और हम जब मैदान में हैं, हर मैदान से तुम्हें गीदड़ों की तरफ भगाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम तो जानते हो इस सूबे में बड़ी तब्दीली लाने के लिए कहा हम चूहे मारेंगे। जब तुम चूहे नहीं मार सके, चूहों के मुकाबले में बेबस हो गए, तो शेरों से पंगा ले रहे हो। कानून के लोग हैं, ये डांस करने वाले लोग हैं और उसके लिए ठंडी जमीन चाहिए। जब इस्लामाबाद की जमीन गर्म हो जाएगी तो एक भी गर्म जमीन पर पांव रखने वाला तुम्हारे साथ नहीं होगा। उधर इमरान खान ने कहा है कि आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई के वकीलों को थानों के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। कारकुन सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत नहीं चल सकेगी। हुकूमत कहेगी जनाब हमने 144 नाफिज की हुई है, ये खिलाफ वर्जी करी है, वो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बड़ा तमाशा होगा। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर गवर्नमेंट भी जाएगी।
क्योंकि इसका रद्द अमल आएगा। कहां से पब्लिक निकलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट नहीं चला सकेंगे। अगर आप इस्लामाबाद को बंद कर देंगे तो कोर्ट का निज़ाम कैसे चलेगा? देखिए हामिद, होगा क्या जी, होगा ये कि इंशाअल्लाह 10 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद और जो बाहर से लोग आएंगे वो 10 लाख से ज़्यादा होंगे। अब जब 10 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे तो जाहिर है एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। अब जो हमने ये कहा हुआ है कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हम ख़ास तौर पे इनके लिए जगह बनाएंगे ताकि इनको कोई रुकावट ना हो। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट? व्हाट अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के लिए भी कर देंगे। इस्लामाबाद धरने से सड़कें बंद, शहर बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं हो सकेगा, लेकिन एहतजाज होगा पुरअमन। ये दावा करने वाले इमरान खान लॉकडाउन के फैसले पर कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। हुक्मरान ही नहीं, ऑपोजिशन और हुकूमती इदारे भी उनकी सख्त तनकीद की जद में हैं। मजीद बता रहे हैं सरफराज राजा। हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। 10 लाख लोग होंगे 2 तारीख को इस्लामाबाद में। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन पुरअमन तो होगा, ये हमारा हक है। इमरान खान ने रायवान जलसे में अपने अगले प्लान का ऐलान किया, इस्लामाबाद लॉकडाउन। इसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और जलसा नहीं होगा, अब कुछ और होगा। हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। पहले तारीख आई 30 अक्टूबर की। जब सवाल उठा उस दिन तो इतवार की तातील के बायस वैसे ही शहर बंद होगा, तो तारीख कर दी गई 2 नवंबर। सड़कें बंद, शहर बंद, कोई काम नहीं हो सकेगा, लेकिन एहतजाज होगा भी पुरअमन। पुरअमन तो होगा, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं, लेकिन सड़कों पे बैठेंगे। अगर उनको ये गलतफहमी हुई कि ये इस अवाम के समुंदर को रोक सकते हैं, वो पुलिस बह जाएगी समुंदर के अंदर। या आप इस्तीफा देंगे और या आप तलाशी देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी भी बात ठीक है, या बाजी या इस्लामाबाद लॉकडाउन मुहिम शुरू हुई तो एक बार फिर इमरान खान 2 साल पहले वाले रूप में सामने आए। हर किसी पर तनकीद, इल्जामात, अलकाबात। इस्लाम से दूर करने वाले मौलाना फजल रहमान और खुर्शीद शाह, डबल शाह, आसिफ जरदारी तो खुद डाकू, वो कैसे पकड़ सकता था उसको। इजी लोड भी उधर खड़ा है। जिसने अपनी करप्शन बचानी है वो आज उसके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त को सुना। 1 नवंबर की तारीख भी दे दी। फिर सवाल हुआ अदालती कार्रवाई का इंतजार क्यों नहीं, लेकिन कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल अदा किया। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। सवाल उठा इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर, उन्हें किस बात की सजा? जवाब यही मिला, एहतजाज तो आईनी हक है। ये हमारा हक है। इस्लामाबाद में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज को सड़कें जाती हैं वो बंद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शहरियों के हकूक की आवाज सुनी, हुक्म दिया शहर की बंदिश नहीं होगी। लेकिन इमरान खान का अब भी वही ऐलान है, लॉकडाउन और सिर्फ लॉकडाउन। सरफराज राजा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान की जानिब से दारुल हुकूमत बंद करने और हुकूमत को मफलूज करने के ऐलानात पर हुकूमत क्या कर रही है, ये जानेंगे वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद से। परवेज साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। इमरान खान तो अपने फैसले पर कायम है, वो कहते हैं कि आवाम का समंदर लेकर आएंगे इस्लामाबाद, और जो आज क्रैकडाउन हुआ उसके बाद तो कहते हैं कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हुकूमत की क्या तैयारी है? इस्लामाबाद के शहरियों को मैं मुकम्मल तौर पर ये यकीन दिलाता हूँ कि उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। हुकूमत अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करके शहरियों की जिंदगी में किसी को खलल नहीं डालने देगी, किसी को शहर बंद नहीं करने दिया जाएगा। और जो भी फसाद की सियासत करेगा, फितने की सियासत करेगा, यलगार की सियासत करेगा, लश्कर कशी की सियासत करेगा, ये जमहूरियत के मुनाफी है। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि पाकिस्तान के लोग अपने हकूक से महरूम ना हों और वो अपनी जिंदगी जिस तरह गुजारना चाहते हैं वो गुजारें। कोई उसमें रखना ना डाले, कोई उसमें खलल ना डाले। जो उसमें खलल डालेगा कानून हरकत में आएगा, कानून उसे अपनी गिरफ्त में लेगा। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।
बताएं कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाला को दफ्तर खारजा तलब किया गया। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदा मोना खान से। मोना, क्या कहा गया है दफ्तर खारजा की जानिब से भारतीय हाई कमिश्नर को? जी बिल्कुल, भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाला को दफ्तर हारजा में तलब किया गया। ये मुलाकात तकरीबन सिर्फ 7 से 8 मिनट जारी रही, जिसमें सेक्रेटरी हारजा ने पहले तो इस्तेजाज किया जो महमूद अख्तर को जो 48 घंटे में वतन वापस भेजा गया, और उसके बाद सरजीत सिंह को 48 घंटे में वापस इंडिया भिजवाने का जो परवाना था वो भी थमा दिया गया। और ये कहा गया कि पाकिस्तान एस्केलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन जैसे टिट फॉर टैट जैसे पाकिस्तान के साथ किया जाएगा वैसा ही फिर यहाँ पर भारत को फेस करना पड़ेगा। तो जो भारतीय ऑफिशियल हैं सरजीत सिंह, उनको अब वापस 48 घंटे वतन वापस जाने के लिए उनको जो परवाना है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया। मोना खान, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। शेख रशीद की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि दफा 144 के रावलपिंडी में 144 टुकड़े कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ही नहीं, रावलपिंडी भी बंद होगा, जिसको जो करना है कर ले। नून लीग अपनी असलियत पे आ गई है। चोर, डाकू, लुटेरे और बदमाश हमारे शुरफा के घरों में दाखिल हो रहे हैं और बहाना बना रहे हैं दफा 144 का। इंशाअल्लाह कल ही रावलपिंडी में दफा 144 के 144 टुकड़े कर दूंगा कल दोपहर 2 बजे। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि 2 नवंबर को रावलपिंडी भी बंद होगा। कर लें जिसने जो कुछ करना है। चांदनी चौक से लेके इस्लामाबाद तक, चांदनी चौक से लेके इस्लामाबाद तक तमाम गलियों मोहल्लों से लोग निकलेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि आवाम जान ले मोदी से भी ज्यादा मूजी कौन है। उन्होंने कहा कि चीन के सदर का दौरा मुलतवी कराने में किरदार मोदी या यहूदी का नहीं, धरने वालों का था। इसलिए आप इस्लामाबाद को बंद कराना चाहते हैं कि ये मंसूबे ना लगे। पाकिस्तान के जो असली मुखालिफिन हैं मशरकी सरहद के पार, आप उनके ख्वाबों की तकवीर कर रहे हैं। धरने देकर पाकिस्तान को बंद कराना चाहते हैं तो फिर किसी को कोई शक है कि मोदी से ज्यादा कोई और मूजी इस बात को फिर खुश नहीं होगा। घर को आग लग गई, घर के चिराग से। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के धरने में शरीक होंगे मगर हर बात की हिमायत नहीं करेंगे। अवामी तहरीक अपनी शराइत पर धरने में शामिल होगी। जाती शिरकत पर उनका कहना था कि सेंट्रल कमेटी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। शिरकत किस नौयत की होगी, किस नौयत की नहीं, अभी तो ये क्लियर नहीं है। लॉकडाउन करना ये इमरान खान साहब का और पीटीआई का अपना फैसला है, उनका अपना ऐलान है। जरूरी नहीं कि अगर हमारी शिरकत भी होती है तो हम उनके फैसले के सारे अज्जा के साथ शरीक हों। और ख्वाजा साद रफीक ने भी तनकीद की तोपों के दहाने खोल दिए। कहा जिंदगी में बहुत से ढीठ लोग देखे लेकिन इमरान खान जैसा नहीं देखा। उन्होंने कहा कि खान साहब किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, दिमागी तवाजुन खराब हो गया है या किसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें वहां पाउडर फराहम नहीं किया जा सकता। वहां तक ना जाएं कि एक दूसरे के गिरेबान और कपड़े फाड़ दें और किसी के हाथ कुछ ना आए। ऑपोजिशन को इक्तदार में आने की जल्दी होती है, लेकिन इतनी भी क्या कि जिस शाख पे बैठे हो उसी को काटना शुरू कर दो। ऐसा वही कर सकता है जो गैर मुतवाज़िन हो चुका हो। इस्लामाबाद किसी सूरत बंद नहीं करने देंगे। इमरान खान और उनके साथी ये ना भूलें कि वो अदालती मफरूर हैं। ये सब कहा वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान और उनकी ATMs की जामा तलाशी होगी। कहीं से पुड़ियां, कहीं से नाजायज बच्चे और कहीं से ऑफशोर कंपनियां निकलेंगी। खान साहब की गिरफ्तारी जो है ना वो एक बड़ा मसला है। वो अदालती स्टार ही हैं, उन्हें तो पहले भी पकड़ा जा सकता था, पर जेल मैनुअल में जो चीज़ें सप्लाई करने की इजाज़त है वो अगर खान साहब पकड़े गए तो उनको हम सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पाउडर की सप्लाई जेल मैनुअल का हिस्सा नहीं है। साद रफीक ने कहा कि जिस शख्स ने इदारों के तकद्दुस को पामाल किया आज वो इदारों को मजबूत करने की बात कर रहा है। इमरान जैसा बेशरम और ढीठ आदमी आज तक नहीं देखा, उसी ने आज ये लहजा इख्तियार करने पर मजबूर किया है। मैं PTI के दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि वो अपने लीडर का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। ये बड़ी सीरियस बात है। उनको तिब्बी मुआयना करवाएं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि वो बहुत बहकी बातें करने लगे हैं और उनकी बातें और उनके इक़दामात पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए
और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए रिस्क बनते जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान पीपल्स पार्टी की मदद भी तलब करते हैं और उनकी क़यादत को गालियां भी देते हैं। हुकूमत मुश्तरका पनामा बिल के लिए मुशावरत पर तैयार है। पाकिस्तान में तब्दीली जनाब खान साहब और जो उनके साथी कव्वाल हैं वो अच्छी तरह सुन लें, वो वोट के जरिए आएगी और 1.5 करोड़ वोट लेने वाले वजीर आजम को और करोड़ों वोट लेने वाली पार्लिमान को आप चंद हजार का जत्था बना के आप इस्लामाबाद का घेराव करके घर नहीं बेच सकते। ना ही रियासती अदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सिविल गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने शेख रशीद पर तनकीद करते कहा कि वो फिक्र न करें, उन्हें कोई लाल हवेली से बेदखल नहीं करता, लेकिन जिस जगह पे कब्जा किया है उसकी कीमत सरकारी खजाने में जमा करा दें। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का कहना था कि कोई भी कीमती जान जाया हुई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि जमहूरियत करप्ट हुक्मरानों का नाम नहीं बल्कि मुल्क से करप्शन खत्म करने का नाम है। यही आज़म लेकर वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि करप्ट हुक्मरानों पर जब हाथ पड़ता है तो कहते हैं कि जमहूरियत को खतरा है, अब हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। परवेज इलाही ने कारकुनों को करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की और कहा कि अवाम मुल्क की खुशहाली और आने वाली नस्लों के लिए घरों से निकलें। हुक्मरान अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो ये यकीन रखें फिर हर जगह पे पूरे पाकिस्तान फिर लॉकडाउन होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें अजीब बंदे से वास्ता पड़ा है। वो दिन रात स्टेज पर लोगों को गालियां देता है, गालियां देने में इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। असफंदियार वली खान ने कहा कि एनपी और पीपल्स पार्टी किसी शख्स या जमात की नहीं, पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत की हिमायत कर रही है। अब जब हम आइन की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, उधर से उल्टा कहा जाता है कि जी ये सपोर्ट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को। मैं ये वाजे कर दूं, हम लोग मियां नवाज शरीफ को ना पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, ना एनपी सपोर्ट कर रही है, ना अपोजिशन बाकी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, हम पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आइन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अजीब बंदे से वास्ता पड़ा है कि सियासत उसकी समझ में नहीं, तो तकरीर उठ रहा तो माँ सिवाय गालियों के उसमें और कुछ होता नहीं। और गालियां भी ऐसे लेवल पे वो जाके देता है जिस लेवल पे यार हम उतने अपने आप को नहीं नीचे ले जा सकते हैं कि हम उनके गालियों का जवाब दें। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें धमकियां भी दी गई और लालच भी दिया गया। पहले डराया गया कि केस छोड़ दे, फिर नैब के प्रिंसिपल लीगल कंसल्टेंट के ओहदे की पेशकश की गई। हुकूमत के दो तरीके हैं, पहले डराते हैं, मेरे दफ्तर फोन आए हैं कि आपकी केस जो खान साहब और हामिद खान साहब के साथ मैं कर रहा हूँ ये छोड़ दें। उसके बाद डीजी नैब में दो एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास बैठे रहे और मुझे ऑफर की कि आप प्रिंसिपल लीगल कंसल्टेंट बन जाएं नैब के। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद को बंद नहीं करने दिया जाएगा। शहर को खुला और पुरअमन रखने के लिए तमाम कानूनी और आईनी इकदाम किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि इत्तेहादियों और अपोजिशन से राबते मौसर बनाकर मुज़ाकराती रास्ता भी खुला रखा जाएगा। वजीर आजम कहते हैं अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में जवाबी हिकमत अमली तय। जराए के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने धरने के तनाजुर में शहर में अमन कायम रखने, शहरियों की हिफाजत और अहम आईनी, सियासी और हसास इदारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म को 3 वज़रा पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी ने पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातों और इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार और दीगर वज़रा को मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रखने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि इजलास में अदालती फैसलों पर अमल दरामद करने और खिलाफ वर्जी की सूरत में आईनी इकदाम की हिकमत अमली भी वज़ा कर ली गई है। इस्लामाबाद में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर से। अयाज, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल राबे, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन साजिद कियानी ने अभी शाम एक मीटिंग चेयर की जिसमें कुछ दिन कबल जो फहरिस्तें तैयार की गई थी, यहाँ पर जो लोकल क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान की, उनको गो हेड दे दिया गया है और वो जो लिस्टें हैं अब वो एसएचओ के हवाले कर दी गई और उनके मुताबिक अभी तमाम एसएचओ, एसडीपीओ और जितने भी एहलकार है वो छापे मार के तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब गिरफ्तार। अयाज अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमती जमात को बर्दाश्त से काम लेना होगा। खवातीन पर तशद्दुद करना खौफजदा होने की अलामत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि इस्लामाबाद में पीटीआई यूथ कन्वेंशन पर पुलिस की लाठीचार्ज और तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुलिस का काम अमन व अमान कायम करना है, किसी सियासी प्रोग्राम को खराब करना या खवातीन पर तशद्दुद करना नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूथ कन्वेंशन एक जमहूरी अमल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह भी जमहूरी अमल को रोकने की सख्ती से मजम्मत करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग, भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला की दफ्तर खारजा तलबी, एलओसी और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का एहतजाज। कराची में शारा फैसल पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना।